हेलो दोस्तों, मैं हूं रैली सावल एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो आज की वीडियो में जिस ब्यूटी के बारे में बात होने वाली है वो है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली न्यूली लॉन्च हिमालयन स्क्रैम 411। तो ये जो है वो एक स्क्रैम्बलर कैटेगरी की बाइक है एंड बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक अच्छा कंपटीशन है। एक तो ये एस डी स्क्रैम के साथ एंड दूसरी भी काफ़ी सारे बाइक के साथ जो है वो ये compete करती है। तो आज इसी के बारे में जो है वो सारी बातें होगी, क्या है फीचर्स, क्या है इंजन ऑप्शंस, क्या है गियर बॉक्स एंड और भी जो है वो सीटिंग पोस्चर वगैरह के बारे में भी बातें होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड की है वो है JSN रॉयल एनफील्ड सूरत। तो इनके शोरूम की सारी ही कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है एंड अगर आप जो है वो इस बाइक में या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक में जो है वो इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आ सकते हैं। देख सकते हैं इनका शोरूम भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीटी एंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो है वो रखा है। तो अगेन इनकी सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की की से। यहाँ पे जो है वो टिपिकल जो रॉयल एनफील्ड की जो दूसरी गाड़ियों में भी आपको की मिलती है ऐसी ही सेम की जो है वो इसमें दी गई है। तो यहाँ पे जो है वो हम की को करते हैं यहाँ पे इंसर्ट एंड जैसे ही इग्निशन को ऑन करते हैं आगे का जो पार्किंग लाइट है वो चालू हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में जहाँ पे सबसे पहले नज़र जाती है वो है ये राउंड सी हेडलाइट जो कि इसके लुक को बहुत ज़्यादा जो है वो एनहेंस करती है एंड इसके ऊपर जो है वो एक मेटल कंपोनेंट दिया गया है जो कि जो स्पीडोमीटर है या फिर जो ओडोमीटर है उसको और हेडलाइट को जो है वो सेपरेट करता है। तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। यहाँ पे हेडलाइट जो है वो हेलोजन है, साथ ही में इंडिकेटर्स भी जो है वो हेलोजन में दिए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पे ये जो आप नकल गार्ड देख रहे हैं ये रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल एसेसरीज है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी जो है वो रॉयल एनफील्ड से इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसी के साथ में फ्रंट मड गार्ड की बात की जाए तो ये भी जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये जो स्क्रैम्बलर की लुक जो है उसे भी जो है वो अपने साथ में कैरी करता है। इसी के साथ में फ्रंट में जो है वो एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि ऑन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे रखा गया है ताकि आपको जो है वो थोड़ी सी स्क्रैम वाली फील मिल जाए। इसी के साथ में फ्रंट व्हील की बात की जाए तो फ्रंट व्हील जो है वो एक स्पोक व्हील्स है यानी कि ट्यूब टायर्स है। तो अगर आप ऑफ रोड वगैरह में भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एंड स्क्रैम का मतलब ही यही होता है कि हर जगह जो है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे दे। तो यहाँ पे एक तो 19 इंच का जो है वो आपको स्पोक व्हील दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पे जो है वो डिस्क ब्रेक दी गई है एंड यहाँ पे आपको ABS भी जो है वो मिल जाता है। 300 mm की जो है वो यहाँ पे डिस्क ब्रेक दी गई है एंड ये जो ABS है ये नॉन स्विचेबल ABS है एंड आई थिंक इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप जो है वो इसके साथ में एक्सट्रीम तो नहीं ही जाओगे। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे टैंक वाले पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले कलर ऑप्शंस की बात कर दूँ तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे जो है वो कलर ऑप्शंस दिए गए। अब यहाँ पे कलर्स को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जो है वो ये मेटालिक कलर्स के साथ में आते हैं एंड दूसरी जो सीरीज़ है वो ग्रेफाइट कलर्स की जो है वो सारी सीरीज़ है। सारे ही कलर्स का नाम जो है वो स्क्रीन पे दे दूंगा एंड अगर पॉसिबल हुआ जितने कलर्स अवेलेबल है उनकी वीडियो फुटेज भी जो है वो स्क्रीन पे दे दूंगा। इसी के साथ में ये पर्टिकुलर कलर की बात की जाए तो एक तो ग्राफिक्स जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे एंड बहुत ज़्यादा बारीकी से डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जगह कॉन्ट्रास्ट मैच किया गया है एंड पेंट की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे जो है वो ये दोनों ही पैनल को जो है वो सेपरेट बनाया गया है जो कि एक स्क्रैम की लुक को बहुत ज़्यादा जो है वो एनहेंस करते हैं। तो अगेन यहाँ पे बात करें इस इंजन के बारे में तो ये जो इंजन है ये रॉयल एनफील्ड की मोटर है। 411 सीसी का जो है वो आपको इसमें इंजन मिल जाता है एंड इसके पावर फिगर्स की बात की जाए तो करीब 35 bhp एंड ऑलमोस्ट 25 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है वो ये इंजन प्रोड्यूस करता है एंड ये एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है एंड एक इसका और एडवांटेज कि इसमें स्लीपर क्लच भी दिया गया है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड एक और चीज़ अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा राइड करते हैं तो यहाँ पे जो है वो ऑयल कूल्ड इंजन है जिसका रेडिएटर यहाँ पे दिया गया है एंड इसके ऊपर जो ये सारा ही जो गार्ड लगाया गया है ये भी जो है वो अगेन पार्ट ऑफ एसेसरीज है।
इसके अलावा इस पैनल की बात की जाए तो ये जो है वो लाइक मेरा काइंड ऑफ सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है इस बाइक में। बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं कि फिट एंड फिनिश के साथ में इस पैनल को बनाया गया है। यहाँ पे लिखा है हिमालयन स्क्रैम 411 एंड अगेन जो है वो कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे से मैच किया गया है। इसी के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी गार्ड मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है वो जो पिलियन बैठा है उसको अगर होल्ड करना है तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे हैंडल्स दिया गया है। यहाँ पे जो है वो सारी गार्ड है एंड इसके नीचे जो है वो चेन कवर दिया गया है। एंड इसी के साथ में अगर रियर पार्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो आपको एक टेल लाइट मिलता है जो कि अगेन हैलोजन सेक्शन में है। इसी के साथ में पीछे का मड गार्ड भी जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में ये जो है वो अगेन हैलोजन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इस साइड की अगर बात की जाए तो इस साइड में जो है वो रियर साइड में आपको 17 इंच का व्हील मिलता है जो कि अगेन स्पोक व्हील से ट्यूब टायर से। एंड ये अगर व्हील के प्रोफाइल की बात की जाए तो 120 प्रोफाइल का जो है वो व्हील दिया गया है। एंड साथ में अगर इस डिस्क की बात की जाए तो 240 mm की डिस्क है जिसपे आपको जो है वो ABS मिलता है, यानी कि ड्यूअल चैनल जो है वो ABS आपको इसमें मिल जाता है। एंड इसी के अलावा अगर इस एग्जॉस्ट की बात की जाए तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पोर्टियर या फिर बोल सकते हैं कि एक डर्ट बाइक जैसा जो है वो अपसाइड आपको एग्जॉस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट की साउंड है बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्वीट साउंड मिल जाती है। एंड इसी के साथ में यहाँ पे जो है वो मास्टर सिलेंडर कवर लगाया गया है जो कि अगेन ऑफिशियल एसेसरीज का ही पार्ट है। एंड इसी के साथ में क्योंकि ये स्क्रैम है तो रॉयल एनफील्ड यहाँ पे भी ध्यान रखा है कि अगर आप चाहे तो ये सारे ही जो फुट पैक्स है यहाँ पे ये रबर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहे कि आपने राइडिंग शूज़ वगैरह चीज़ें पहनी है तो इनको रिमूव कर दीजिए एंड आप जो है वो ऑफ रोड में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड इसी के साथ में ये सारे फुट पैक्स भी जो है वो फोल्डेबल दिए गए हैं तो ये भी अगेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ओवरऑल साइड लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ में आपको जो है वो एक बार सीटिंग पोस्चर भी दिखा देता हूँ। तो इसी के साथ में यहाँ पे बात करते हैं सीटिंग पोस्चर के बारे में। तो यहाँ पे जो सीटिंग पोस्चर दिया गया है, एक तो ये जो हैंडल बार है इसको थोड़ा सा डाउन साइड पे रखा गया है क्योंकि आपको थोड़ी सी जो है वो स्क्रैम्बलर वाली फील मिले। इसी के साथ में फुट पैक्स की जो पोजीशन है ये भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है एंड मेरी हाइट है करीब 5'9", तो मेरे पैर भी जो है वो ऑलमोस्ट पहुंच ही जाते हैं तो ज़्यादा जो है वो चलाने में दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आरामदायक है। साथ ही में ऐसा सीटिंग पोस्चर है जो कि आपको सिटी राइड में जो है वो मनूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं देगा। तो अगर इस फ्रंट पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मिरर की बात की जाए तो मिरर जो है वो थोड़े से डाउन साइड पे है पर वाइड जो है वो है तो आपको देखने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। यहाँ पे जो है वो पास लाइट का जो है वो स्विच दिया गया है, यहाँ पे अपर डिपर के लिए स्विच दिया गया है। इसी के साथ में ये जो है वो इंडिकेटर्स को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए स्विच है। इसी के साथ में ऑन भी जो है वो लाइक लाउड इनफ दिया गया है। इस साइड के बटन की बात की जाए तो ये जो है वो किल स्विच यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ में ये जो है वो हज़ार्ड लाइट्स को ऑन करने के लिए बटन है एंड बाइक को जो है वो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सेल्फ का जो है वो बटन दिया गया है। इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं इस मीटर के बारे में। तो अगर बात करें इस मीटर के बारे में तो मीटर जो है वो एक लाइक बहुत ज़्यादा छोटा एंड इसी के साथ में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मीटर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें यहाँ पे जो है वो किलोमीटर पर आवर एंड माइल्स पर आवर को दिखाने के लिए एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है। इसी के साथ में जो ये बीच में डिजिटल MID दिए गए, इसकी बात की जाए तो यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B के लिए जो है वो सारी चीज़ें दी गई है एंड इसको कंट्रोल करने के लिए बटन जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, यानी कि राइट साइड पे जो है वो बटन दिया गया है तो यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। ओडो को भी ये दिखाता है। इसी के साथ में गियर पोजीशन इंडिकेटर है या फिर फ्यूल लेवल देखना चाहे तो उसका भी जो है वो ऑप्शन दिया गया है एंड इसी के साथ में टाइम भी दिखाता है। तो ये जो है वो लाइक मीटर छोटा एंड सिंपलिस्टिक है पर चीज़ें बहुत सारी जो है वो दिखाता है एंड इसी के साथ में यहाँ पे बहुत सारी वार्निंग लाइट्स दी गई है, बैटरी, न्यूट्रल, ABS एंड इसके अलावा इंजन फॉल्ट, इंजन चेक लाइट, सारी चीज़ें जो है वो दी गई है। एंड इसी के साथ में बात करें इस बाइक के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में
तो सबसे पहले तो इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्राइसिंग का जो है वो पता लगा सकते हैं। इसी के साथ में मेरे क्या व्यूज़ है या फिर मेरा क्या वर्डिक्ट है इस बाइक को लेके, तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो है ट्रस्ट। यानी कि इंडिया में बहुत सालों से जो है वो रॉयल एनफील्ड के इंजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो एक तो इनके इंजन्स बहुत ज़्यादा अच्छे, इसी के साथ में बिल्ड क्वालिटी इनके जैसी जो है वो बिल्ड क्वालिटी पूरे मार्केट में किसी भी ब्रांड के पास नहीं है। एंड इसी के साथ में सर्विस कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइसिंग भी जो है वो कंपटीशन से जो है वो कम्पीट कर सके, ऐसा अच्छा तगड़ा वाला प्राइस जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो मैं कहूँगा इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो है वो आपके लिए एक बेस्ट स्क्रैम्बलर बाइक हो सकती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप जो है वो अगेन कहना चाहूँगा कि अगर इस बाइक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो रॉयल एनफील्ड JSN मोटर्स सूरत को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी सारी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड ऐसे ही सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।